नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम में मैं रितिका कमठान आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार शनि की साढ़े साती एक ज्योतिषीय अवधारणा है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक विशेष अवधि के लिए आती है। माना जाता है कि ये 7.5 साल की एक अवधि के दौरान चलती है। इस दौरान किसी भी व्यक्ति के जीवन में कई तरह के बदलाव और परेशानियां भी आ सकती हैं। इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य शर्मिष्ठा जी। जी, ये ऐसी प्रेडिक्शंस करती हैं जो सोशल मीडिया में हर अल्टरनेट डेज पर इनकी कोई ना कोई प्रेडिक्शन सही साबित होती है। इंडियन पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, फाइनेंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, स्टॉक मार्केट से लेकर हर चीज पे इनकी एक्सपर्टीज है। दर्शकों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शर्मिष्ठा जी को पहले से ही जानते हैं। वेलकम टू आवर शो शर्मिष्ठा जी। नमस्ते, धन्यवाद रितिका जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर। मैम, अब हमने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल है आपसे कि शनि की साढ़े साती क्या होती है और ये किन लोगों पर आती है? शनि की साढ़े साथी बड़ी फेमस है, मतलब क्या बताओ। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मेरे पास लोग आके बोलते हैं कि मैम क्या मेरी साढ़े साती चल रही है? तो मैं कहती हूँ नहीं, आप साढ़े साती नहीं, मेरी साढ़े साती चल रही है। तो लोगों को साढ़े साती की क्रेज़ भी है, डर भी है, सभी है। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि साढ़े साती होता क्या है? तो साढ़े साती जो है वो शनिदेव की जो ट्रांज़िट गोचर से बनता है। तो शनि जब गोचर करते हैं, मतलब शनि एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। हर एक प्लैनेट जो है एक राशि से दूसरी राशि में चलता रहता है हमेशा। एवरी अदर प्लैनेट इज मूविंग। तो ये जो ग्रह गोचर है उसमें से शनि हर एक राशि में, मतलब 30 डिग्री क्रॉस करने के लिए शनि को 2.5 साल या फिर इससे भी थोड़ी ज्यादा लगता है, मिनिमम 2.5 साल लगती है। तो शनि जब एक राशि से दूसरी राशि में जाते जाते एक जगह आती है जब आपके चंद्र राशि, आपकी जो राशि है जिसको हम राशि बोलते हैं, चंद्र राशि को हम राशि बोलते हैं, आपके चंद्रमा की राशि से एक राशि पहले आके बैठते हैं, तब हम कहते हैं कि आपकी साढ़े साथी शुरू हो गई है। और फिर शनि आपके चंद्रमा के साथ आके बैठते हैं। जी। फिर शनि उससे भी 2.5 साल बाद शनि उसके नेक्स्ट राशि में जाते हैं। तो ये जो 2.5 है, क्योंकि एक-एक राशि में 2.5 साल उनको लगता है एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। शनि जो है बहुत ही स्लो मंद गति का ग्रह है। तो शनि आपके राशि से एक राशि पहले, आपके राशि के साथ और आपकी राशि के बाद ढाई 7.5 साल, इसी को हम कहते हैं साढ़े साती। मतलब शनि का आपके चंद्रमा के आस-पास घूमने को ही साढ़े साती बोलती है। तो दिस इज द एस्ट्रोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ साढ़े साती। आप किस-किस के साढ़े साती चलती है, वो तो हर साल अलग-अलग लोगों की साढ़े साती चलेगी। इस साल जो है 3 राशि की साढ़े साती चल रही है। हर साल 3 ही राशि की साढ़े साती चल सकती है। हर एक की साढ़े साती नहीं चल सकती है। जैसे अभी साढ़े साती चल रही है मीन राशि की, क्योंकि शनि मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो साढ़े साती शुरू हो गई है मेष राशि की, क्योंकि मेष राशि से 1 साल पहले की बात है। और साढ़े साती चल रही है कुंभ राशि की। कुंभ राशि से एक राशि नेक्स्ट राशि में जाके वो गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ, मीन और मेष, इन तीनों राशियों का ही खाली साढ़े साती चल रही है। बाकी किसी की साढ़े साती अभी नहीं चल रही है। तो जितने भी लोग सोचते हैं मेरी तो शायद बुरे टाइम चल रहा है, मेरी शायद साढ़े साती चल रही है, नहीं, आपकी कोई साढ़े साती नहीं चल रही है। आपकी दशा आपको ट्रबल कर रहा होगा, क्योंकि सबकी साढ़े साती नहीं चल सकती है, सिर्फ इन्हीं तीनों राशि का साढ़े साती चल रही है। अब बात आती है कि साढ़े साती होती है तो क्या परेशानी है, क्या नहीं। जो चंद्रमा है, चंद्र राशि जिसको हम कहते हैं, चंद्रमा बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव प्लैनेट है। चंद्रमा बहुत ही केयरिंग है, नरिशिंग है, सबके लिए इमोशनल बनना, सबके लिए हेल्प करना, चैरिटी करना, ये सब होता है चंद्र का लक्षण। बहुत ही सेंसिटिव, छोटी-छोटी बातों पे जो है ना एकदम सहम जाते हैं। तो जब शनि बहुत ही प्रैक्टिकल है, शनि को रोना-धना, छोटी-छोटी चीज़ पे है मेरा क्या होगा, ये सब शनि को पसंद नहीं है। शनि को हार्ड वर्क करना है, अपना रास्ता खुद ढूँढना है, काम से ढूँढना है, डिसिप्लिन रहना है, इमोशनल होके और अबला नारी होके आपको बैठे रहना, ये सब शनि को पसंद नहीं है। शनि को कहना है अभी आप देखिए प्रैक्टिकल चीज़ों को नज़र रखते हुए कि आपको क्या करना ज़रूरी है, क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है रेदर देन क्राइम। तो शनि बहुत ही प्रैक्टिकल प्लैनेट है। जब इसी शनि के चंद्रमा के पास आने लगता है धीरे-धीरे, तब चंद्र को उस शनि की जो इफेक्ट नज़र आती है, तो हमारी क्या होती है, शनि बहुत स्लो है ना? धीरे-धीरे चलती है, तो शनि आपको स्लो कर देता है। आप में लेज़ीनेस आती है,
आलस आती है, आपको कुछ करने की बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है। पहले आप हर काम झटपट-झटपट करते थे। जब से शादी-सादी आया है तो आप जब तक सारे काम यहाँ तक नहीं आ जाता है ना, तब तक काम में हाथ नहीं लगाते हो। तो आपको लगता है हाँ, तो ये सारे डिले होना जिसको कहते हैं। शनि की सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं स्लो डाउन। शनि को स्लो कर देते हैं, शनि की खुद की चाल बहुत स्लो है, तो आपकी चीज़ों को स्लो कर देना। आपकी जो भी प्रोसेस चल रही थी, आपकी पढ़ाई की प्रोसेस, आपकी एडमिशन की प्रोसेस, आपकी जॉब ढूँढने की प्रोसेस, जॉब में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की प्रोसेस, सब कुछ थोड़ी-थोड़ी स्लो हो रही है। काम पेंडिंग हो रही है। तो जब पेंडिंग 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, साढ़े 7 साल चलती है वो। जब 6-6, 8-8 महीना चीज़ें धीरे-धीरे पेंडिंग होने लगती है, तो आपके ऊपर पूरे हर चीज़ पे नज़र आने लगता है। और अब तक जी। आप बहुत खुशी-खुशी जिए, बहुत ऑप्टिमिस्टिक जिए, नहीं, सब ठीक ही हो जाएगा, अगला साल मुझे प्रमोशन मिल ही जाएगा, वो तो मुझे पता ही है, मेरे ऊपर भरोसा है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। पर जैसे साढ़े साती आती है, शनि प्रैक्टिकल प्लैनेट, शनि कहता है नहीं, ये तो हुआ ख्याली पूला, ये हुआ ओवर कॉन्फिडेंस। जी। तो शनि आपको साढ़े साती में अननोन फ़ियर देता है, कहता है नहीं, शायद मुझसे नहीं होगा। तो शनि आपको हद से ज़्यादा हार्ड वर्क करवाता है, स्लो कर देता है, भागने नहीं देता है, पीछे का जो भी पेंडिंग काम है जब तक वो पूरा नहीं करते वो आगे नहीं बढ़ने देता है और आपको ख़्याली पुलाव जो एक बहुत ही ड्रीमी लाइफ़ जीने से बाहर निकाल के लाते हैं। ये आपकी ज़िंदगी के लिए नहीं बना हुआ है, तो वो शनिदेव आपकी ज़िंदगी से वो चीज़ लेकर चले जाएँगे। तो वो आपकी जॉब हो, आपकी बिज़नेस हो, आपकी कोई रिलेशनशिप हो, तो शनि आपकी ज़िंदगी में वही चीज़ ठहरने देंगे जिसके लिए आप बने हुए हैं, जो आपके डेस्टिनी में है। तो इसी वजह से शनि की साढ़े साती से हम डरते हैं। आपने ये तो बता ही दिया कि जो साढ़े सात की होती है उसके 3 चरण होते हैं और ये साढ़े 7 साल तक होती है। तो अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में ये शनि की साढ़े साती आ गई है, तो ऐसे सिचुएशन होने पर उसके साथ में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? और इनसे क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि उस चीज़ के उपाय करके इन परेशानियों को थोड़ा-सा इंसान कुछ कम कर ले? शनिदेव साढ़े साती में सबसे पहला जो चीज़ मैंने कहा डिले। डिले होता है तो आपकी काम पेंडिंग हो जाती है। जो प्रोजेक्ट आपने सोचा था 6 महीने में कर देंगे, 1 साल, डेढ़ साल हो रहा है, कुछ क्या नहीं है, पेमेंट आपकी अटक गई है, डिले हो रहा है, तो डिले होना, स्लो डाउन हो जाना, ये एक चीज़ शनिदेव करवा देते हैं। फिर पता चलता है कि शनिदेव आपके नसीब में जो आपके डेस्टिनी में क्या है आपको नहीं पता है, पर शनिदेव को इसके हिसाब है, तो आप किस चीज़ के लिए डिज़र्व करते हो सबसे पहली बात तो ये भी आप डिज़र्व क्या-क्या चीज़ें करते हो, शनिदेव को पता है। तो शनिदेव को आपके डिज़र्विंग चीज़ें ही आपको दिलाएँगे। तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आप डिज़र्व नहीं करते तो आपको नहीं मिलने वाला है। ये मत समझिए कि साढ़े साती आई, सब खराब हो गई। नहीं, शनिदेव आपके दुश्मन नहीं है। शनिदेव को वो शनि एक देवता है। आपको उनसे क्या दुश्मनी है? शनिदेव को आपसे क्या लेना-देना है? इतने सारे बड़े-बड़े लोग पढ़े हुए, आपसे क्या लेना-देना है? तो शनिदेव को आपसे लेना-देना नहीं है। शनिदेव बस आपके कर्म का फल जो है देते हुए जाएँगे। तो जब साढ़े साती आती है, आपके सारे प्रारब्ध में अच्छे-बुरे जो जो मैं बोलूँगी दृढ़ कर्म है, हमारे बहुत अलग-अलग टाइप के कर्म होते हैं, दृढ़ कर्म है, वो आने शुरू हो जाते हैं पाइपलाइन से। तो शनि की साढ़े साती आने से आपकी मन जो है उतनी जो बहुत लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हर चीज़ को पॉज़िटिवली देखते हैं, है ना? कुछ लोग होते हैं, शनि की साढ़े साती में वो भी सोचते नहीं, यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ तो मेरे पैसे अटक जाएँगे, यहाँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो शनि आपके माइंडसेट में थोड़ी-थोड़ी नेगेटिविटी डालते हैं, स्लो डाउन करते हैं, पेंडिंग होता है। तो इस वज़ह से आपके अंदर एक डिप्रेसिव सिचुएशन में आप पड़ ही जाते हो, ऐसे बोलो कि वैसे बोलो। जो इंसान बहुत खुश रह रहा था, वो भी धीरे-धीरे पेसिमिस्टिक बनने लगता है। पर हाँ, बहुत सारे लोग शनि आपने कभी ऐसा सोचा साढ़े 7 साल है, इसी साढ़े 7 साल में कुछ लोग शादी कर रहे हैं, है ना? साढ़े साती में, कुछ लोग के बच्चे हो रहे हैं, कुछ लोग पीएचडी करने जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही फॉरेन ट्रिप में चले जा रहे हैं, कुछ लोग नए बिज़नेस खोल रहे हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्योंकि साढ़े 7 साल इंसान तो एकदम गायब नहीं हो सकता है ना? इट्स अ ह्यूज टाइम। तो साढ़े साती में जो है ना आपकी दशा अगर आपको सपोर्ट करती है तो वही आप पीएचडी करने भी जा सकते हो, नई जॉब भी लग सकती है, सब कुछ हो सकता है। पर हाँ, बहुत एफर्ट और बहुत डिसिप्लिन में चलने के बाद ही आप बहुत डिसिप्लिन में चलते हो, पर आप अपनी ड्यूटीज़ पूरे नहीं करते हो। आपकी क्या ड्यूटीज़ है? आपकी ड्यूटीज़ है आपके माता-पिता को देखना, बच्चों को देखना, जी, बीवी को देखना, बड़े छोटे भाई को देखना, मतलब आपकी जो भी ड्यूटीज़ है, आपके तो अपने लिए भी कुछ ड्यूटीज़ बनती है कि नहीं? जी। हाउ अबाउट सेल्फ ड्यूटी?
तो शनिदेव आता है तो आपको कहते हैं ये सारे चीज़ जो इतने दिनों तक आपने नहीं किया है, माँ का खूब सेवा किया है पर खुद के लिए कोई ड्यूटी नहीं किया है। आपने माँ का सेवा किया, खुद के लिए तो कर लिया है, पर आपने बीवी बच्चों को बहुत हल्के में ले लेते हो। या फिर आप देश के लिए समाज के लिए तो आप ये सोचते हो अरे ये क्या है, मैं अपना देखूँगी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा यूएस में, मुझे यहाँ रहना ही नहीं, इंडिया तो अच्छा नहीं है। तो समझ जाइए कि साढ़े साथी में आपकी ये सारे हिसाब किताब कंप्लीट होने वाली है। तो शनिदेव के साढ़े साथी में आपको ड्यूटी ओरिएंटेड होना है, डिसिप्लिन होना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है और हार्ड वर्किंग, बस यही सब चीजें। अब शनिदेव को ब्राइट करना मतलब ऐसा क्या करूं कि मैं शनिदेव खुश हो जाए और मेरी साढ़े साथी थोड़ी ठीक हो जाए। शनिदेव को ब्राइट करना है ना, घुस खिलाना इतना आसान नहीं होता है, एक दिन करके नहीं होता है। शनिदेव कंसिस्टेंसी देखते हैं, है ना। शनिदेव जी। के पास दो दो राशि है, एक मकर राशि और एक कुंभ राशि। ये दोनों राशि जो है लंबा खींचने वाली चीज है, कंसिस्टेंसी की बात करता है। मतलब आपने अगर आज सुबह 7 बजे सुबह उठ के अपना सारा काम धाम जो भी है नित्य क्रिया आपने संपन्न किया है, तो आज और कल करने से नहीं, अगला 1 साल ऐसे ही करना है, तब जाके शनिदेव जी। संतुष्ट होंगे। तो शनिदेव को ठीक करने के लिए आपको अगर कार्य में देखा जाए डे टू डे लाइफ में क्या करना है, तो आपको डिसिप्लिन होना है। डिसिप्लिन एंड ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने ये पूरा कर दिया। आपने ये नहीं सोचा है कि मेरा तो अगला महीना तो मुझे जॉब छोड़ना है, मुझे क्या जरूरत है इतना कुछ यहाँ करने का, मैं तो दूसरे जॉब में जा रहा हूँ। नहीं, आपकी ड्यूटीज में जो जो चीज है आपको पूरा करके जाना है, नहीं तो साढ़े साथी जब आए कि या नहीं भी आए, शनिदेव आपको कभी ना कभी इसका रिजल्ट दे ही देंगे, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में था, आपने नहीं निभाया, यू जस्ट एस्केप, आप वहां से भाग निकले। और अगर बोलते कि पूजा पाठ में ऐसा क्या कर सकते हैं, तब तो हनुमान जी, हनुमान जी के अलावा आपको शनिदेव से कोई राहत नहीं दिलवा सकता है खास। तो आपको हनुमान जी की बहुत ही साधना भजना, आप हनुमान जी की पूजा पाठ करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैंने 1100 मंगलवार हनुमान जी के पास चले गए, हम 11 शनिवार हनुमान जी के पास चले गए, शनि मंदिर चले गए और हो गया, नहीं ऐसा नहीं। साढ़े सात साल के लिए तो आपको शुरू से ही मेरा ये कहना है कि आपको हनुमान जी की चरण पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ही है जो शनिदेव को छुड़वाया था रावण की कब्जे से। तो शनिदेव कि अगर आपको शनिदेव से बचना है, तो आपको हनुमान जी की चरण पकड़नी पड़ेगी रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़नी पड़ेगी। और बहुत सारे लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, तो ये जो मेरी वीडियो है सब सुन के बोले, "अरे! मैडम ने तो सही बात कहा, हनुमान जी की तो साधना करनी चाहिए, उनकी तो पूजा पाठ करनी।" और मैं तो करता हूँ, मैं तो डेली हनुमान चालीसा पाठ करता हूँ। नहीं, हनुमान चालीसा पाठ करने की विधि होती है। आप सब हम सब कोई लगभग हनुमान चालीसा रट चुके हैं। रितिका जी, आपको भी हनुमान चालीसा आती होगी, है ना? एकदम रट लिया होगा आपने। तो हनुमान चालीसा ऐसा नहीं रट चुके हैं तो यहाँ देख रहे, वहाँ देख रहे, मोबाइल देख रहे और हनुमान चालीसा मन ही मन में बिड़बड़ बड़बड़ कर रहे, ऐसा नहीं। आपको हनुमान जी की ध्यान करना है, उनको उनको आपको सिंदूर चढ़ाना है, उनको उनको फूल चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, उनकी ध्यान करना है, सबसे पहले घी का प्रदीप जलाना है। फिर आपको धीरे-धीरे जो भी आपको मंत्र जप करना है, उनको उनकी प्रणाम मंत्र होती है, मन जप मारुततुल्य वेगम, ये वाला मंत्र भी पाठ कर सकते हैं। तो ये सारे करने के बाद आप हनुमान चालीसा किताब से देख के पढ़िए, मोबाइल तो आस-पास भी नहीं होना है। तो आप हनुमान चालीसा की पाठ कीजिए, हनुमान जी की आप ध्यान कीजिए और इस तरीके से आप डेली ये कंसिस्टेंट तरीके से उसको चलाते जाइए। बाकी दिन आप घर पे कर सकते हो, शनि और मंगलवार को आप मंदिर जाइए। इसी तरीके से आपको करना है, तभी आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्ति होगी। अगर किसी इंसान के ऊपर शनि की साढ़ेसाती है, वो चल रही है, तो ऐसे लोगों को किन-किन तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए या अपने डे टू डे लाइफ में कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? ताकि वो कोई गलती ना कर दें या शनि की साढ़ेसाती का जो इफ़ेक्ट है, वो ज़्यादा ना बढ़ जाए उनके ऊपर? साढ़े 7 ही जब चल रही है तो आपको कोई चीज़ जल्दबाज़ी में नहीं जाना है कि अरे ये इन्वेस्टमेंट प्लान आ गया है, ये 6 महीने के इतना कर देगा मुझे। नहीं, साढ़े 7 में सब कुछ स्लो एंड टाइमली ही होना है। जल्दबाज़ी वाली किसी चीज़ पे कोई भी स्कीम में ना जाए। क्योंकि साढ़े 7 ही चल रही है, ऐसी स्लो वाली फेज़ है और आप जा रहे हो राहु वाली खेल में कि नहीं 6 महीने में मेरे पास पैसे डबल हो जाएँगे, ऐसा कुछ कह रहे हैं। नहीं। आपको ऐसी चीज़ों पे जाना ही नहीं है। आपको जो भी स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस ये वाली फ़ॉर्मूला सबसे पहले तो क्या करना है। दूसरी चीज़ जब साढ़े 7 ही चलती है थोड़ी सात्विक रहने की कोशिश कीजिए। शनि बहुत ही शनि आम जनता की बात करता है, शनि राजा की बात नहीं करता है। प्रिविलेज नहीं है शनि, अनप्रिविलेज्ड है। मतलब जो हम आम जनता देखते हैं, जो वही दाल-चावल, सब्ज़ी खा के जैसे-तैसे ज़िंदगी बिताता है वो
मज़दूर लोगों के बारे में बात करता है। तो आपकी जब साढ़े साथी चल रही हो और आपके घर में जो काम करते हैं लोग, आपका मेड हो, आपके ऑफ़िस में आपकी सबॉर्डिनेट है, आपके अंडर में पियोन है, कुछ भी है, काम करते हो और उनको सुबह-शाम आप ऐसे ऐसे धमकाते रहते हो या फिर उनकी उनकी पेमेंट आपने अटका दी या कुछ कर दी। नहीं, नहीं, ये सब चीज़ें आपको एकदम नहीं करनी। इन सारी चीज़ों की सावधानी बहुत ऐसे तो कभी ये सब नहीं करना चाहिए और अगर आपने किया भी है तो साढ़े साथी में उसकी रिज़ल्ट तो एकदम हिसाब-किताब इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा। और साढ़े साथी में ये सब काम आपको नहीं करना है। साढ़े साथी में आपके अंडर में जो काम करते हैं, जो आपके नीचे के लोग हैं, उनको बहुत प्यार से सुबह-शाम उनकी ध्यान रखना है, उनको चाय-पानी पिलानी है, उनको पूछना है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये सब चीज़ें आपको बहुत करते रहना है। आपके नीचे के जी, लोगों को एकदम एक्सप्लॉइट नहीं करना है। अगर कहीं हो रहा है आपके सामने, तो आपको वहाँ पे उनके लिए उनको सपोर्ट देना है। ये सब चीज़ें तो आपको बहुत करना है और साढ़े साथी में आपको अल्कोहल वगैरह ये सब ना ही ले तो बहुत ही बढ़िया क्योंकि वो सब राहु का खेल है। ऐसे ही राहु परेशान वाला है। आप उसमें राहु जी, एलिमेंट्स ऐड कर देंगे तो आप कहाँ ही रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों बिल्कुल। की सावधानी रख के ज़िंदगी को सादा तरीके से साढ़े 7 साल जैसे-तैसे निकालें, अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान दें। दैट्स एक चीज़ और जैसे हम नोटिस करते हैं कि अपने आस-पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नज़र नहीं आती। या अगर मैं इट। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बड़े नामी लोगों की बात करूँ तो मुकेश अंबानी हो गए, अडानी हो गए। तो इन लोगों के पास में पैसा हमेशा रहता है। तो क्या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ में शनि की साढ़े-साती आती ही नहीं है या अगर आती है तो बहुत ज़्यादा उनको नीचे एक लेवल पे नहीं लेकर के जाती है, ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आती उनकी लाइफ में, ऐसा भी होता है? जी नहीं, ये बहुत ही गलत असेसमेंट है, गलत तरीके की सोच है या फिर देखने की तरीका बहुत गलत है। अगर पैसे से ही आपको सुख मतलब आप अच्छी लाइफ़ को डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं? आप अगर बोलते हो कि पैसे होने से ही ज़िंदगी अच्छी है, तब तो चलो ये अलग बात है। पर आपको जो लगता है कि अंबानी के पास पैसे उनका भी तो साढ़े साथी आता होगा, हर 30 साल में 1 बार साढ़े साथी आती है, तो मुकेश अंबानी जी की तो उनकी बीवी की भी बहुत एज हुई है, उनको तो 2-2 बार साढ़े साथी आके ही जा चुका है। तो जब उनकी साढ़े साथी आई होगी, तो उनकी जो छोटा बेटा उनका तो आपको पता ही है उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, वो सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनको अलग-अलग जिन पे होती है। एक बार आपको ये नहीं पता होगा शायद कि जो गोदावरी की उसमें बेसिन में उन लोगों ने बहुत कुछ $5 बिलियन उन लोगों ने लगाया था, वहाँ से गैस जी, ऑयल निकालने के लिए, सब कुछ जी, होने ये काफ़ी पुरानी बात है। फिर पता चला था कि उसमें कुछ है नहीं, पर है ही आपको नहीं। है कि नहीं है, कितना मिलेगा, ये पता करने के लिए आपको $5 बिलियन के आस-पास लगाना तो पड़ा था ना। जी, जी। एग्ज़ैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है, तो वो आपके लिए कितने बड़े नुकसान है, 1-2 करोड़ के नहीं है वो, और वो भी डॉलर में बात हो रही है। तो इनको भी झटका मिलता है, इनको भी चीज़ें मिलती है, पर इनकी बहुत सारा चीज़ चल रहा है, आपको नहीं पता होता है। उनको भी परेशानी वाली चीज़ आती है, उनकी भी हेल्थ में इश्यू आती है, उनकी भी परेशानी होती है। साढ़े साथी से बच के रहना बड़ा मुश्किल है, हर कोई देखिए आप में हर कोई सा क्योंकि शनि जो है या फिर जितने भी प्लैनेट आप देखेंगे, जैसे सूर्य या शनिदेव, आप अब सूर्य है सूर्यदेव हम जो देखते हैं, प्रत्यक्ष देवता है। आप पहाड़ जाते बिल्कुल, हो, आपके ऊपर धूप आती है। कोई राजा बिल्कुल। जाएगा, उसके ऊपर धूप नहीं आएगा? सूर्यदेव ये जी। बोलने वाले कि अरे नहीं, वो राजा है, उसके ऊपर मैं धूप नहीं गिरा सकता। ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, एक बिल्कुल नहीं। पेड़ के ऊपर भी उतनी ही धूप आ रही है, आपके ऊपर भी उतनी ही धूप आ रही है, मेरे ऊपर भी उतनी ही धूप आ रही है और एक जो भिखारी रास्ते में बैठ के भीख माँग रहा है, उसके ऊपर भी उतनी ही धूप आ रही है। सो जो ये एग्ज़ैक्टली। ग्रह देवताएँ हमारे, सबके लिए इक्वल है। तो उनके ऊपर भी आ रही है, जो आपको और मुझे ये हमारे दृष्टिकोण से ये लगती नहीं है। और अगर आपकी दशा ये हुँ। सबके लिए मैं बता रही हूँ, अगर आपकी दशा बहुत बढ़िया है, जैसे मैंने कहा साढ़े साथी चल रही है, ए भाई साढ़े साथी में भी बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ हो गई, फ़िल्म हिट हो गया है। ऐसे भी होती है फ़िल्म स्टारों की साढ़े साथी में, क्योंकि दशा बड़ी सपोर्टिव है। आपकी महादशा, जी। अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा, वो कमाल करता है, वही आपकी असली प्रारब्ध का रिज़ल्ट देता है। हुँ। पर आप साढ़े 7 साल के लिए है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें होगी ही होगी। जी। मैम एक आपने ये भी बताया था कि अभी इस साल जो है मीन, कुंभ और 3 राशियों पे जो है वो शनि की साढ़े-साती चल रही है। तो ये कब तक खत्म होने वाली है? और क्या-क्या चीज़ें मतलब जो आपने बताया कि शनिदेव को खुश करने के लिए क्या-क्या करें, तो क्या वही उपाय इस राशि के लोग भी कर सकते हैं? सारी राशियों के लिए सेम ही उपाय है। देखिए, सबके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप बोलता है कि आपको
क्या करना है? मतलब जैसे कि आप डॉक्टर के जी, पास जाते हो, वो आपकी बहुत सारा टेस्टिंग करते हैं, फिर बोलते हैं नहीं आपके लिए ये दवाई है, आपके लिए वो दवाई। वो तो आपकी कुंडली, जी, आपकी आपकी जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा की क्या नक्षत्र है, आपकी शनि आपके लिए कौन-सी घर का मालिक है, चंद्रमा आपकी कौन-सी घर का मालिक है, कौन-सी राशि में आके बैठा है, नक्षत्र क्या है, वो तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख के हम टेलर मेड कि हाँ, ये दवाई आपके लिए ही, आप ये कीजिए। पर जी, ये जो जी, मैंने आपको एक बेसिक जनरल सबके लिए बताया, वो वैसा ही, ये सबके लिए जी, काम करेगा। तो आप अगर बोलो कि मीन राशि का जो है साढ़े साथी, अभी तो और 5 साल जाने वाली है और 2028 में 2028 में कुंभ राशि की साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। ओके, पर 2028 में टॉरस की साढ़े साथी शुरू हो जाएगी, वृषभ राशि वालों की। हर साल एक राशि की साढ़े साथी खत्म हो जाती है, एक नई राशि की साढ़े साथी शुरू होती है। साढ़े साथी की 3 ओके, फेज़ है जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग फेज़, पीक फेज़ और एंडिंग फेज़। एंडिंग फेज़, जी। तो अभी कुंभ राशि वालों की एंडिंग फेज़ चल रही है, 2028 में उनकी साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। तब वृषभ राशि वालों की स्टार्टिंग फेज़ साढ़े 7 साल के लिए शुरू होगा। तो आई होप कि आपने जिस तरीके से शनिदेव को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में पेश किया है कि वो एक न्याय के देवता हैं, थोड़े से स्लो प्रोसेस है इसलिए उनका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा चलता है, लेकिन वो कभी उनकी इंटेंशंस गलत नहीं होती हैं। वो बिल्कुल प्रॉपर जो इंसान ने किया है उसका न्याय करने के लिए आते हैं हर किसी की राशि में। तो मुझे लगता है कि लोग जो शनिदेव की से और शनि के साढ़े साथी से डरते हैं, आपका सारी नॉलेज लेने के बाद में शायद थोड़ा कम डरेंगे और जो आपने उपाय बताए हैं, जो आप कह रहे हैं कि सबके लिए कारगर हैं, उसको भी फॉलो करेंगे। जी, जय हो सर। मैं आशा करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। अगर हमारे दर्शकों का कोई सवाल है, जो वो शनि की साढ़े साथी से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं और इसी प्रोग्राम के अगले एपिसोड में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।